हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नोवेल पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है द बिग हार्ट। इसे पब्लिश कराया गया था 1945 में और इसे लिखने वाले थे मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद ने इसमें एक स्टोरी दिखाई है दोस्तों, छोटी सी मशीनरी युग के बारे में कि किस तरह एक अनंता नाम का आदमी आता है जो कि इन मशीनी युगों से लड़ने का कोशिश करता है ताकि मजदूरों यानी कि कॉपर स्मिथों को उनका हक मिल सके। पर वो हार जाता है और एक कॉपर स्मिथ यानी कि एक एक्स मजदूर के द्वारा ही इसकी मृत्यु हो जाती है गुस्से में। पर ये अपने गांधी स्ट्रगल को नहीं भूलता और गांधी जी को फॉलो करता था ये दोस्तों। और ये अंतिम तक गांधी जी को फॉलो ही करता है क्योंकि ये बॉम्बे में जब स्ट्रगल चल रहा था तब इसने गांधी जी को देखा और कैसे आज़ाद कराया। अब वो अमृतसर में आया था और कैसे ये सब होता है दोस्तों, कैसे उसकी मृत्यु हो जाती है यानी उसका मर्डर हो जाता है एक एक्स वर्कर के द्वारा जिसका नाम होता है रैल। अब देखते हैं इसमें हम लोग कि दोस्तों कैसे क्या हो रहा है। यह इंट्रोडक्शन था। आइए हम फुल स्टोरी को जानने से पहले मुल्क राज आनंद के बारे में जानते हैं ताकि हम इसे विस्तार से जान सकें। सबसे पहले मुल्क राज आनंद का जन्म हुआ दोस्तों 22 दिसंबर 1905 पेशावर में और इनकी मृत्यु हो गई 28 सितंबर 2004 में। 98 उम्र के ये थे तभी इनका मृत्यु हो गया। इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए एक इंडियन नोबलिस्ट थे। इन्होंने साहित्य एकेडमी अवार्ड जीता था 1971 में, पद्म भूषण जीता 1967 में, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1953 में मिला। इन्होंने एक इसमें भी पीस दिखाया है कि किस तरह वो आदमी एक अहिंसा के मार्ग में चलता है। और इनकी पहली नोवेल आई थी अनटचेबल 1935 में। ये थे मुल्क राज आनंद दोस्तों। आइए कैरेक्टर देखते हैं द बिग हार्ट के। द बिग हार्ट के कैरेक्टर लिस्ट में सबसे पहले हैं अनंता जो कि इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो हैं। इसके बाद आते हैं मुरलीधरन चौधरी। उसके बाद उनके भाई गोकुल चंद्र चौधरी जो कि फैक्ट्री ओनर है ये दोनों भाई। इसके बाद है जानकी जिसे अनंता लाता है। यह एक यंग विडो होती है जिसे अनंता प्यार करता है और जानकी भी बहुत प्यार करती है। इसके बाद आते हैं सत्यपाल जो कि कॉलेज स्टूडेंट के लीडर होते हैं। और उसके बाद आते हैं पूरन भगत सिंह, यह एक पोइट होते हैं। और लास्ट में आता है रैलिया जो कि एक एक्स वर्कर है और यही अनंता का मर्डर करेगा। आइए हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों अनंता से। अनंता जो हमारा प्रोटैगनिस्ट और हीरो भी है, इसकी कहानी शुरुआत होती है गांधी स्ट्रगल से। यह बॉम्बे में होता है, तभी गांधी स्ट्रगल होता है बॉम्बे को फ्री कराने के लिए अंग्रेज़ों से। अनंता जो होता है वो अहिंसा के मार्ग पे वहीं से चलना शुरू करता है क्योंकि वह गांधी स्ट्रगल को, गांधी जी को देखता है और समझता है कि किस तरह हमें अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। जब ये अमृतसर आता है दोस्तों, यह बेसिकली एक इंजीनियर है। ये जब आता है अमृतसर दोस्तों बॉम्बे से, तब इसे काम दिया जाता है दो फैक्ट्री ओनर के द्वारा जिनका नाम होता है मुरलीधर और गोकुल चंद्रा। ये दोनों चौधरी ब्रदर्स होते हैं। इनकी फैक्ट्री में यह काम करने आता है। यह कॉपर स्मिथों यानी कि वर्करों के निकाले जाने पे काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, पर ये कुछ कर नहीं सकता था दोस्तों क्योंकि ये जानता था कि मशीनरी युग आ चुका है और मशीन का क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या स्ट्रेंथ होता है, वो कैसे हज़ारों वर्कर्स का काम कर सकता है। तो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उसके बात तो नहीं सुनेंगे, चाहे वो कितना भी कह लें। वो लोग उसकी बातों पे गौर ही नहीं कर रहे थे। वह भी समझ गया था कि ये बातें फिजूल हैं। इसके बाद वो जब आता है दोस्तों मुंबई से जाके अमृतसर वापस,
तब वो अपने साथ एक यंग विडो को ले आता है जिससे वो प्यार करता था, जिसका नाम जानकी होता है। वह उससे बहुत प्यार करने लगता है, वह उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लेता है। पर जब जानकी बताती है कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है और मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ, तब उसका प्यार और भी उसके लिए बढ़ जाता है। और वो कहता है कि जब तक तुम हो तब तक ही तुम मेरी हो, और उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है और वो लोग दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। इसके बाद होता यह है दोस्तों कि जब कॉपर स्मिथों को यानी कि वर्करों को निकाला जा रहा था दोस्तों, क्योंकि मशीनरी युग आ गया था, तब वो लोग प्रोटेस्ट में आ जाते हैं कैपिटलिस्ट यानी कि मेन मालिकों के खिलाफ कि आप लोग हमें क्यों निकाल रहे हैं। इस कारणवश जो अनंता होता है वह उनके साथ तो होता है, पर जब सत्यपाल और पूरन भगत सिंह और रालिया आते हैं तब ये हिंसक होने लगता है। और अनंता जो होता है वो दोस्तों वो अहिंसा का पुजारी होता है, इसलिए वो कहता है कि हमें यह अहिंसा नहीं करना चाहिए, और वो सत्यपाल यानी कि स्टूडेंट लीडर को समझाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ रालिया यानी कि एक्स वर्कर आ जाता है और वो देखता है कि यह जो अनंता है वो शायद उन लोगों से मिला हुआ है, दो कैपिटलिस्ट है यानी कि मालिक है, इसलिए ये हमें रोक रहा है। उसका गलतफहमी हो जाता है दोस्तों रियल को कि ये जो अनंता है वो हमारे खिलाफ है। जबकि अनंता जो होता है दोस्तों वो समझाता है सत्यपाल को, स्टूडेंट लीडर को, कि ऐसे मत करो। पर एक रियाल जो कि एक्स लेबर है वो एक गलत सलत समझ लेता है। और जो पूरन भगत सिंह थे वो एक पोइट थे, वो अनाप शनाप लिखने लगते हैं कि देखिए कैसे युग आ गया है, लोगों को दबाया जा रहा है कॉपर स्मिथों को। अब ये आग और भड़कने लगा था और ये अनंता जो गांधीवाद में चलने वाला था इसे अच्छा नहीं लगता, और वो कहता है कि ये सब गलत है, हमें अहिंसा से लड़ना चाहिए, हिंसक होने से क्या मिलेगा। ये सब गलत समझ लेते हैं ये तीनों लीडर, जो कि सत्यपाल स्टूडेंट लीडर वो गलत समझ लेता है, अपूरन भगत सिंह इसे गलत लिख देते हैं, और रियाल इसे एक्स लेबर जो और भी गुस्सा हो जाता है अनंता पे कि ये हमारे खिलाफ है। अब ये क्या करता है दोस्तों कि रैलिया जो होता है वो इतना गुस्सा हो जाता है एक्स वर्कर कि वो गुस्से में अनंता को उठा के पटक देता है मशीन में, और लातों से मशीन में उसको मारने लगता है। पर अनंता बस एक ही बात कह रहा था कि अहिंसा मत करो, ये गलत है। और ये रयाल यही सोच रहा था कि ये मेरे अगेंस्ट है, इसीलिए वो उसे पटक पटक कर वहीं मार देता है। और इसी तरह अनंता की मृत्यु हो जाती है रयाल के द्वारा। और यहीं पे दोस्तों अनंता की मृत्यु के बाद नोवेल ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ गुड डे दोस्तों।